प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सेफ्टी हब पहल निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, मेटा। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में इस पहल की घोषणा की है। यह पहल हिंदी समेत भारत की अन्य 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च की जाएगी। इस पहल को महिला सुरक्षा हब नाम दिया गया है। यहाँ महिला उपयोगकर्ताओं को ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी जो उन्हें ऑनलाइन वर्चुअल रूप से सुरक्षित रखते हुए सोशल मीडिया का सार्थक उपयोग करने में मदद कर सकें। इस कंपनी ने गैर सहमति से साझा की गई अंतरंग तस्वीरों के प्रसार से निपटने के लिए stopncii.org को वैश्विक स्तर पर शुरू करने की घोषणा की है और विकल्प डी इसीलिए इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को देखिए। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसे निजी भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किया गया है। यह भारत में SARS-CoV-2 में आने वाले जीनोम बदलावों की निगरानी करता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना दिसंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि कई अनुसंधान इकाइयां शामिल हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। यह कंसोर्टियम भारत में SARS-CoV-2 में आने वाले जीनोमिक्स बदलावों की निगरानी करता है ताकि इसे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। अतः कथन 2 भी सही है। यह कंसोर्टियम भविष्य में कोरोना के टीके विकसित करने में भी मदद करेगा। इसके अंतर्गत एक अंतर मंत्रालय संचालन समिति और एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया गया है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इन विट्रो निषेचन यानी IVF तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। इसका प्रयोग आनुवांशिक विकारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने से रोकने के लिए किया जा सकता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। वर्तमान में इन विट्रो निषेचन सहायक प्रजनन तकनीक का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। अतः कथन एक सही है। चूंकि इन विट्रो निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मादा के शरीर से बाहर कृत्रिम रूप से होता है, इसीलिए आनुवांशिक विकारों के लिए जिम्मेदार जीनों को चिकित्सीय विधि द्वारा भ्रूण से अलग किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले आनुवांशिक विकारों के संक्रमण को रोका जा सकता है। यह तकनीक टेस्ट ट्यूब बेबी और डिजाइनर बेबी का आधार है। अतः कथन 2 भी सही है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड आदि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करता है। यह वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा अभियान चलाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी।
देश में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है। अतः कथन एक भी सही है। यह केंद्र भारत में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करता है। इसने वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक के लिए रणनीति तैयार की है। पहली बार इसने वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के लिए वित्तीय साक्षरता रणनीति बनाई थी। अतः कथन 2 भी सही था। यह भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाता है। इस हेतु यह सेमिनार, प्रशिक्षण, वर्कशॉप, विभिन्न कार्यक्रमों आदि का आयोजन करता है। अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न को देखिए। इन्फिनिटी फोरम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वित्तीय तकनीक को बढ़ावा देने से, कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए रणनीति बनाने से, औद्योगिक क्रांति 4.0 को बढ़ावा देने से, ब्रह्मांड में ग्रहों की खोज करने से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ किया गया है। यह वैश्विक फिनटेक उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उसका लाभ उठाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने का मंच है। इसमें युवाओं की भूमिका पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सशक्तिकरण, समावेशी विकास आदि क्षेत्रों में फिनटेक का अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।